हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th में नंबर सिस्टम सेकंड टॉपिक। सेकंड क्लास है बच्चों। फर्स्ट क्लास जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी तो प्लीज़ जाके उसको पहले पढ़ लें। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दे रखा है, पूरा नंबर सिस्टम के बारे में बता रखा है बच्चों, हर एक चीज़ बता रखी है, तो प्लीज़ उसको जाके देख लें। फिर आज हम लोग चालू करते हैं रैशनल नंबर्स को। आगे थोड़ा देख लेते हैं कि रैशनल नंबर में दो रैशनल नंबर दे रखे होंगे तो किस प्रकार से हम लोग रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। उनके दो रैशनल नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर, 10, 50, 100 कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों। मान लीजिए आपके पास कोई भी दो नंबर लिखे, एक लिखा है 3/5 एंड एक लिखा हुआ है 2/6। इसमें बोल रहा है कि वन रैशनल नंबर फाइंड करो। वन रैशनल नंबर, अगर आपको वन रैशनल नंबर फाइंड करना होगा तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होगा कि वन रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2x + y। ठीक है, 1/2x + y वो जो फॉर्मूला होता है जब किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना हो, इसको बिल्कुल बीचों बीच से फाइंड करना हो, तो ये आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 1/2 x की जगह क्या है 3/5। x का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, है ना। x का मतलब ये फर्स्ट टर्म है, y का मतलब है सेकेंड टर्म। तो x और प्लस y का मतलब यहाँ पे क्या है 2/6। ठीक है, फिर हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 5 और 6 का एलसीएम 30 आएगा। 5 6 जा तो 6 का ऊपर देखिए बच्चों, यहाँ पे 5 का डिवाइड 30 में करेंगे। 5 6 जा तो 6 का ऊपर इंटू कर देंगे। 6 3 जा 18। 6 का डिवाइड 30 में करेंगे। 6 5 जा और 5 2 जा 10। ओके, अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे 1/2 बीच में इंटू 18 और 10 बच्चों कितना होता है 28 होता है। ठीक है, और अपॉन में 30 लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा कट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर यहाँ पर आंसर कितना है 14/30। ये और भी कट हो रहा है तो 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। दैट मीन्स 7/15 इसके बीच का रैशनल नंबर है बच्चों, जो कि एक रैशनल नंबर फाइंड हुआ है। बिल्कुल बीचों बीच का रैशनल नंबर क्या है बच्चों 7/15। समझ में आ गया सही बच्चों को। लेकिन अगर इसी केस में हमको बोल दिया जाता है कि वन रैशनल नंबर की जगह 2 रैशनल नंबर या 5 रैशनल नंबर या 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हो तो फिर कैसे फाइंड करते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको बहुत सारे रैशनल नंबर फाइंड करने तो आपको दो तरीके बताएंगे, है ना। दो तरीके से कर सकते हैं कि अगर बहुत सारे रैशनल नंबर फाइंड करने हो तो उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दो तरीके आपको बताऊंगा बच्चों। तो सबसे पहले तरीका देखते हैं बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों, अगर हम लोग को दो रैशनल नंबर दे रखे हैं और उनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने हो 5 6 7 8 या 100 रैशनल नंबर फाइंड करने हो तो फिर किस प्रकार से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने पहले ही बता रखा कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इनफिनाइट रैशनल नंबर वहाँ पे होते हैं। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन जैसे लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 3/4 और यहाँ लिखा है 5/6 जिसे मान लेते हैं, और हमसे कहा गया कि 5 डिफरेंट रैशनल नंबर फाइंड करो। 5 रैशनल नंबर यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो 5 रैशनल नंबर अगर हम लोग को फाइंड करना है इनके बीच में, तो इसके दो तरीके हैं करने के। दोनों तरीके को समझ लीजिए बच्चों। तो सबसे पहले तरीके में हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला जो होता है D = y - x अपॉन में n+1। सबसे पहले फॉर्मूले को समझ लीजिए। ये y - x अपॉन में n+1 है क्या x है, क्या y है, क्या n है। तो y का मतलब है कि इन दोनों नंबरों में जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो दोनों में बड़ा होगा वो y कहलाएगा, और x का मतलब जो छोटा नंबर होगा, और n का मतलब है कि कितने नंबर आपको फाइंड करने हैं। जैसे यहाँ पर कितने फाइंड करने हैं 5, तो n की जगह आप क्या लगाएंगे 5 लगाएंगे, राइट है। अगर 6 फाइंड करने होंगे तो 6 लगाएंगे, जितने भी फाइंड करने होंगे वो लगाएंगे। लेकिन आप कहेंगे भैया 100 फाइंड करने तो 100 लगाना थोड़ा सा फिर कठिन हो जाएगा, फिर आप इस तरीके को मत लगाइए। ठीक है, वो उसके लिए हम सेकेंड तरीका आपको बताएंगे। समझिए यहाँ पे y कौन है, x कौन है, कैसे पता लगाएं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो इसके लिए आप मन में क्रॉस कर लीजिए। यहाँ पे देखिए क्रॉस करेंगे तो 6 3 जा 18, यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चों 18 आ रहा है। 4 5 जा 20, यहाँ 20 आ रहा है। तो मतलब कि ये नंबर इस नंबर से बड़ा है। ठीक है, क्रॉस करना है, समझा है। 6 का इधर करिए, 6 3 जा 18, 4 5 जा 20। ये 18 है, ये 20, मतलब ये क्या है छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। अच्छा, ये ना समझिए कि पहले x होगा बाद में y होगा। कभी कभी हो सकता है कि y पहले हो x बाद में हो, राइट है। तो इस पे थोड़ा सा गौर करिएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर किसको मानेंगे, छोटी वैल्यू है। तो x की वैल्यू छोटी कौन सी है 3/4। y की वैल्यू क्या है 5/6। ठीक है बच्चों,
अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह क्या लिखेंगे 5/6 और x जगह क्या लिखेंगे 3/4 और अपॉन में n का मतलब यहाँ पर 5 से है 5 + 1। ओके बच्चों, तो ऊपर सॉल्व करने के लिए हम लोग एलसीएम लेंगे। ध्यान से देखना बच्चों ऊपर किस प्रकार सॉल्व करते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, तो प्लीज ध्यान से इसको देखिए। 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 6 और 4 का एलसीएम तो देखिए बच्चों 6 4 का एलसीएम 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 2 1 जा 2 3 के सही है पूरा। इस प्रकार से तो निकालते हैं एलसीएम, दोनों को नंबर को लिख लेते हैं और कट करते जाते हैं। तो 2 जा 4 4 3 जा 12, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है 12। अब 6 का टेबल पढ़ो, 6 2 जा कितने बार गया 2 बार गया, तो 2 का इंटू ऊपर कर देंगे 2 5 जा 10। 4 3 जा कितनी बार गया 3 बार, तो 3 3 जा 9। ओके बच्चों, और यहाँ 5 और 1 कितना होता है 6। 10 में 9 क्या 1/12 अपॉन में 6। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर भी बच्चे गलती करते हैं। आप लोग को 1 कहाँ पे लेट करना होता है, 1 वहाँ पे लेट करना होता है जहाँ पे 1 नहीं होता। जैसे मतलब यहाँ पे 1/12 लिखा है अपॉन में, यहाँ पर 6 लिखा है लेकिन अपॉन में कुछ नहीं लिखा, तो इसके नीचे 1। बाई चांस ये केस ऐसा होता, मान लीजिए 1/1/2 ये अपॉन में लिखा है इसमें नहीं, तो फिर इसके नीचे हम लोग 1 मानेंगे, राइट है। ओके बच्चों, जहां पर अपॉन में होता है ये नहीं कि हमेशा नीचे ही मानते हैं, ऐसा नहीं होता है। जहां पर 1 नहीं है वहां पर 1 मानते हैं बच्चों। जैसे यहां पर ऊपर तो अपॉन में लिखा हुआ है लेकिन यहां पर अपॉन नहीं है, तो यहां पर मानते हैं, राइट है। जहां पे नहीं है वो अपॉन में, राइट है ना, समझ आगे सभी को। तो ये क्या होगा, फर्स्ट जो ये लास्ट वाला होगा सबसे ऊपर जाएगा इंटू, ओके, तो ये 1 × 1 और ये 12 किससे होगा 6 से इंटू, तो 6 × 12, तो ये कितना आ गया 1/12 6 जा 72, 1/72 आ गया। ये तो डी निकाल लिया हमने बच्चों यहाँ पे। अच्छा डी को कुछ यहाँ पे बोलते तो नहीं, यहाँ पे डिफरेंस बोल सकते हैं डी का मतलब यहाँ पे। तो डी आ गया, तो फिर जो फर्स्ट नंबर होगा, जैसे फर्स्ट नंबर फाइंड करना है आपको, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा x + d। x + d मतलब x का मतलब है 3/4 और d का मतलब है ये जो निकल के आया 1/72। 4 और 72 का एलसीएम बच्चों कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ 4 का डिवाइड 72 में हो जाता है। तो 4 का जब टेबल पढ़ेंगे बच्चों, तो 4 ऐसे डिवाइड कर लो आप लोग लिख के, 4 का इस पर डिवाइड, 4 1 जा 4, ठीक है 3 और 4 8 जा 32, तो कितनी बार गया 18, तो 18 का इंटू कर देंगे 3 में, तो 18 3 जा 54 और 72 1 जा 72, 1 टाइम्स गया, 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1, तो ये कितना हो जाएगा 55/72, राइट है बच्चों। समझ में आगे से भी लोग को 55/72। सेकेंड नंबर आपको फाइंड करना है, मान लीजिए, तो सेकेंड नंबर के लिए फॉर्मूला होगा x + 2d। 2d का मतलब है कि x तो वही रहेगा 3/4 + 2, d का मतलब है 1/72। तो आप इसे चाहे तो कट कर सकते हैं, तो कट ना करिए, तो ऐसे रखिए 3/4 + 2/72, जैसे इजी रहेगा कि एलसीएम आपको 72 मिलेगा और फिर से वही 54 आएगा। क्यों? क्योंकि आप डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम जाएगा, 18 3 जा 54 और यहाँ पर 2 का 2 आएगा, तो 54 और 2 कितना हो जाएगा 56 अपॉन में 72। आप 2 से कट कर लीजिए, 2 2 जा 4 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 से और कट कर लीजिए, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 8 जा 16, ठीक है। और फिर 2 से अभी कट हो रहा, तो 2 7 जा 14 2 9 जा 18, 7/9। इसी प्रकार से थर्ड नंबर x + 3d, फोर्थ नंबर x + 4d, फिफ्थ नंबर x + 5d, राइट है बच्चों। समझ में आया सभी लोग को, समझ में आ गया ना किस प्रकार से करना है। इसे कट चाहे तो आप यहीं पे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है। वो इसलिए नहीं कट किया क्योंकि मैंने जाना था कि 54 यहाँ तो फिर से डिवाइड करना पड़ता है आपको, तो 4 का यहाँ पे देखा था 54 है, तो यहाँ पे 54 आ जाएगा, जल्दी से कर लेंगे। यहाँ पे 54 + 2 किया 56, फिर कट कर लिया तो 7/9 आ गया, राइट है। आप चाहते तो डायरेक्ट भी कट कर सकते थे 4 से बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो इस x + 3d कर लेंगे, x + 4d कर लेंगे ना। सभी लोग बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या क्या इसके 2 आंसर बचे हुए जो आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग 5 डिफरेंट रैशनल नंबर यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर के बीच में अगर दिए। ये तो एक तरीका हो गया, एक तरीका और देख लीजिए, वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा इससे बच्चों। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है बच्चों 3/8 एंड 5/9, इसके बीच में आपको 10 रैशनल नंबर लिखने हैं बच्चों, ठीक है।
10 रैशनल नंबर आपको यहाँ पे लिख के दिखाना है, ठीक है। तो 10 रैशनल नंबर आप लोग लिख के दिखाइए और बताइए कमेंट करके कौन कौन से 10 रैशनल नंबर यहाँ पर होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। अब हम लोग आगे देखेंगे कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होता है। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है टर्मिनेटिंग, क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, चलिए उसको देखते हैं बच्चों। किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है बच्चों वो 2 टाइप का होता है, या तो रैशनल होते हैं जैसे मतलब वन होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जैसे कि आप एग्जांपल पे समझिए, जैसे कि 5 का डिवाइड मैंने मान लीजिए किया 9 में, तो 5 1 जा 5, यहाँ क्या बचा 4, पॉइंट लगाया 0, 5 8 जा 40। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर रिमाइंडर जो आ गया वो कितना आ गया 0, मतलब कि ये कट हो गया आफ्टर डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद, है ना। 4 से डिवाइड करेंगे तो कट हो जाएगा। तो ये होता है वो डेसिमल जो कि कुछ प्लेस के बाद जो होते हैं वो कट हो जाते हैं, जैसे कट हो गया यहाँ पर, अब आगे नहीं कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ गया, तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। जो डेसिमल कुछ प्लेस के बाद क्या होता है अपने आप से रिमाइंडर जो रहता है वो 0 जाता है। लेकिन अब ये डिवाइड देखिए, मान लीजिए हमने 3 का डिवाइड 7 में किया, 3 2 जा 6 1, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9 1, फिर यहाँ पे पॉइंट लग चुका 0 बढ़ता रहेगा भाई, फिर 3 3 जा 9 1, फिर पॉइंट लग चुका 0 बढ़ते रहेगा, 3 3 जा 9। बताइए कभी कटेगा, ये कभी भी नहीं कटेगा। तो ऐसे डेसिमल जो कि कटते नहीं है बच्चों, है ना, मतलब इस प्रकार से मतलब नंबर रैशनल नंबर जो कि कटते नहीं, डेसिमल में कभी रिमाइंडर 0 आता ही नहीं बच्चों, तो ऐसे डेसिमल जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। यहाँ पे ये होते हैं टर्मिनेटिंग जो कट होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग जो कि कट नहीं होते, लगातार चलते रहते हैं। इनको शॉर्टकट में लिखने का तरीका होता है कि 3 3 3 चल रहा, तो 3 के ऊपर क्या लगा देंगे बार। जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है वो नंबर मतलब लगातार बार बार आ रहा है। जैसे कि आप एग्जांपल पे समझिए 1.746 लिखा है, मान लीजिए 6 के ऊपर बार लगा है, तो मतलब कि 6 रिपीट कर रहा है, 7 4 रिपीट नहीं कर रहा है, ओनली 6 रिपीट कर रहा है। मान लीजिए 4 के ऊपर बार लगा, तो इसका मतलब है कि 7 एक बार है, लेकिन 4 6 4 6 4 6 ये रिपीट कर रहा है बार बार। और मान लीजिए 7 4 6 तीनों के ऊपर लगा है बार, तो फिर यहाँ पे तीनों नंबर रिपीट कर रहा है, 7 4 6 7 4 6 7 4 6 इस प्रकार से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसके ऊपर बार लगा है उसका मतलब है कि वो नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना, कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। लेकिन टर्मिनेटिंग में ऐसा नहीं होता, ये क्या होता है, कट हो जाते हैं बच्चों। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन देख लीजिए कैसे हम लोग डेसिमल में करेंगे कन्वर्ट बच्चों, डिवाइड करके। ओके, देखते हैं क्वेश्चन बच्चों, डेसिमल में उसको कन्वर्ट करना है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया बच्चों 191 अपॉन में 5 लिख दिया जैसे। अब इसको डिवाइड करने में बहुत बच्चे गलती करते हैं। देखिए गलती क्या करते हैं, 5 का डिवाइड 191 में करना है। 5 भाई 1 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो 1 में डिवाइड नहीं जाएंगे तो शुरुआत में 0 लगा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में 0 पढ़ा नहीं जाता है, तो इसलिए आप इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर डेसिमल लगा होता तो फिर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो 1 नंबर में तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो फिर हम लोग क्या लेंगे, 19 ले लेंगे। तो 5 3 जा 15, यहाँ कितना बचेगा 4। अब यहाँ पर 1 डेसिमल लेंगे जैसे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, 5 8 जा 40 और ये कितना बचेगा 1 बचेगा बच्चों। अब पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि भाई अब हमें, क्योंकि हमने यहाँ पे कैरी नहीं लिया है, क्योंकि अब हमें 5 का डिवाइड, क्योंकि 1 ये पूरा 191 में हो चुका है ना, खत्म हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा नंबर कट हो जाए, तो इसीलिए यहाँ पर डेसिमल लगाते हैं और इसके आगे 0 0 मान लेते हैं। तो जब 0 का कैरी लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे भी डेसिमल लग जाएगा, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये कट हो गया। तो ये कौन सा टाइप है बच्चों, ये है टर्मिनेटिंग बच्चों। यहाँ पे सभी लोग को समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये था सिंपल, लेकिन एक थोड़ा सा हल्का सा अलग करते हैं इसको। जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए 151 इसमें डिवाइड करना है, तो आप लोग गलती क्या करते हैं 5 का डिवाइड 151 में करने में, कि 5 3 जा 15 हो गया बच्चों, ठीक है, समझ आ गया। अब जब बच्चे 1 का यहाँ पे कैरी लेते, तो 1 में कैरी लिया ना, जब आप कैरी लेंगे तो डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 कैरी लिया है तो 1 में डिवाइड करिए। अब कह रहे डिवाइड नहीं हो रहा, तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे 0 पहले।
अब ये सोचिए, अच्छा आप 3 लिख के डेसिमल लगा देंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे तो क्या 5 का इंटू करने में इसमें ये चीज़ आएगी? अच्छा आप इसका इंटू इसमें करिए तो ये आएगा बच्चों। लेकिन अब सोचिए अगर यहाँ पे 3 लिखा तो 5 का इंटू 3 में करेंगे तो सिर्फ 15 आएगा। ये लिखा कितना है? 151 लिखा है। तो इसीलिए आप पहले इसमें डिवाइड नहीं जाएगा तो 0, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे? 0 बढ़ाएंगे और 5 2 जा 10 हो जाएगा, फिर ये कट होगा बच्चों। अब जब इसमें इंटू करेंगे आप 5 का तो फिर यही आएगा, उस पर चेक करेंगे ये कि इंटू करने पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपने बाई चांस 3.2 लिख दिया होता तो 5 का इंटू करने पर क्या आता? 5 10 और 15 व 16 आता बच्चों यहाँ पे, जबकि लिखा क्या है? 151 लिखा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दोनों टाइप कौन से थे? ये टर्मिनेटिंग थे। अब देख लेते हैं एक नॉन टर्मिनेटिंग बच्चों। अब एक देखते हैं बच्चों जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में मान लीजिए मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा 145 अपॉन में 7। तो 7 का डिवाइड हम लोग 145 में करेंगे तो किस टाइप से करेंगे? देखिए 7 2 जा 14, ये कट हो गया। अब 5 का ही ले रहे हैं ना, 5 का ही लिया तो डिवाइड नहीं जाएगा ना, तो पहले तो 0 लगाया, फिर पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाया। 7 7 जा 49, 1 बचेगा, 0 बढ़ाते रहेंगे, डेसिमल लग चुका, 0 बढ़ता रहेगा। 7 जा 7, फिर 3 बचेगा, फिर 0 बढ़ाइए। 7 4 जा 28, कितना बचेगा? 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाइए। 7 2 जा 14 बचेगा, तो कितना बचेगा? 6, फिर 0 बढ़ाइए। 7 8 जा 56, कितना बचेगा? 4, फिर 0 बढ़ाइए। 7 5 जा 35, ठीक है, फिर 5 बचेगा ना यहाँ पे, फिर 0 बढ़ाइए। 7 7 जा 49, तो यहाँ पर 1, फिर 0 बढ़ाइए। अब देखिए 7 1 जा 7 आ गया ना बच्चों। तो यहाँ पर आप गौर करिए कि 1 जा आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि फिर से वही 7 यहाँ पे 10 आया था, तो यहाँ पे वही 10 आ चुका है। तो फिर ये 1 से लेके यहाँ तक ये रिपीट करेगा फिर से, क्योंकि फिर 1 4 2 8 5 7 आएगा, फिर 1 4 2 8 5 7 आएगा, बार बार आता रहेगा, बस ये 7 रिपीट नहीं कर रहा है बच्चों। तो इसका आंसर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, और आंसर क्या है? 20.7142857 और 1 से लेके 7 के ऊपर क्या लगेगा? बार लग जाएगा बच्चों। समझ में आए? ये क्या है बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बच्चों। तो इसी प्रकार से आप लोग जब करेंगे तो 1/17 करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा बच्चों। ये थोड़ा सा बड़ा डिवाइड है, ठीक है। सभी बच्चे बताइए करके, और इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए बच्चों कि 1/17 का आंसर क्या आएगा बच्चों। समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक? तो यहाँ तक मैंने बता दिया आप लोग को कि किस प्रकार से रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब मैं आपको कल बताऊंगा कि जो डेसिमल दे रखा हो इस टाइप से, तो इसको फिर इस टाइप में कैसे चेंज करते हैं, P/Q के फॉर्म में किस प्रकार से चेंज करते हैं बच्चों, ओके है ना। या सिंपल लिखा तो उसको P/Q के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आप लोग को ये बताना पड़ेगा, तो फिर आप लोग के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसको सिंपल तरीके से करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कल आप लोगों को क्या सिखाएंगे बच्चों? जो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है उसको कैसे हम लोग रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, राइट है। चाहे वो टर्मिनेटिंग हो चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, है ना। कोई भी चीज़ अगर दिक्कत कर रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं कि ये नई चीज़ आई तो हम दोबारा उसको बता देंगे, राइट है। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। आप लोग अपने बुक से सवाल लगाइए, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बच्चों और पूछ लीजिए बच्चों, ओके बच्चों।